नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए और कुछ आज हम पर्सन देखें। पीछे की 2-3 क्लासों में हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं और उन पर आधारित पर्सन जो हैं वो पिछली क्लास में मैंने कुछ तो किए थे, कुछ और पर्सन करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब फॉर्मूले तो ज़्यादातर आ चुके हैं, कुछ फॉर्मूले और बचे हैं वो अब अपन आगे क्लास में करें। लेकिन पहले इन पर आधारित बहुत सारे पर्सन जो हैं इन्हीं पर आधारित आते हैं एग्जाम में, तो कुछ इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। और बाकी तो अपने को कोई भी एक बुक लेनी है और उसमें आजकल मार्केट में अनेकों बुक उपलब्ध हैं, तो आप कोई भी एक बुक उठाएं और उसमें 50-60% जो है वो इस पर बेस ज़रूर करें और मेनली वो करें जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो। और मैं जो है उसी क्रम में कुछ पर्सन जो है वो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। तो देखते हैं अपन वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है अपने देखो क्वेश्चन क्या अपना पहला क्वेश्चन जो है वो अपना देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कोस पर्सन अधूरा थोड़ा सही, चलो फिर देखेंगे इसको। पहले इसके पहले कोस लिखा हुआ है नहीं है, देखो ये है क्वेश्चन ऐसा 2 + √2 कोस 8 थीटा आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन इसमें दिए हैं। पहला ऑप्शन जो ए दे रखा वो दे रखा 2 कोस थीटा, बी ऑप्शन दे रखा 2 साइन थीटा, सी ऑप्शन दे रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और सी ऑप्शन दे रखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो सोल्व करते हैं इसको, कैसे करें इसको सोल्व। देखो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले काम में आएंगे। क्या था कि हमने पीछे देखा था कि कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था। प्योरली कोस में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिख सकते हैं और प्योरली साइन में 1 माइनस से 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कल मैंने पिछली क्लास में ये बताया भी था कि 1 प्लस इस 1 को इस साइड लेके आओगे तो 1 + कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। इनको तो एकदम से रट लो, 1 माइनस कोस 2 थीटा अगर देखे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने गणित के अंदर ये बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूले जब वो काम में आएंगे। अपने जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उनमें भी जगह जगह ये चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो अपने को एकदम से कंठस्थ रखने याद है। हालांकि सारे ट्रिग्नोमेट्री से सारे फॉर्मूले सारे काम में आने वाले हैं और ये तो अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको लिख के याद करेंगे, बार बार क्वेश्चन इन पर आधारित करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो अभ्यास में इस फॉर्मूले अभ्यास में आकर के याद हो जाएंगे। अब देखो कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो 2 + √2 + 2 इनमें से कॉमन लेता हूँ और देखो क्या बनता है 1 + कोस 8 थीटा बन रहा है कैसा। अच्छा अब देखो 1 + कोस 2 थीटा हो तो हम 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, मतलब यहाँ 2 थीटा था तो इसका आधा थीटा हो गया। अब यहाँ पर क्या है 1 + कोस 2 थीटा, ये कितना हो गया 8 थीटा हो गया। जब 2 थीटा था तो थीटा आ रहा था, तो 8 थीटा तो कितना आ जाएगा, इसका आधा 4 थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको 2 + √2 + 2 इंटू इसको हम लिख देंगे 2 और कोस स्क्वायर 4 थीटा। देखो 1 + कोस 2 थीटा को हम लिख रहे हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 1 + कोस 2 थीटा को हम 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो 1 + कोस 2 थीटा की जगह कितना होगा 8 थीटा हुआ, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे भाई आधा काउंट में चेंज करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा हो गया। अब देखो क्या बन रहा आगे 2 + √2 प्लस देखो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 और कोस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कोस 4 थीटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 2 प्लस इसमें से फिर देखो रूट के अंदर से 2 कॉमन लो तो 1 + कोस 4 थीटा बन गया और 2
प्लस वही चीज़ दोबारा बन गई 1 प्लस कोस 4 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, तो इसको आधे कोण में चेंज कर दो, तो 2 कोस स्क्वायर देखो इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, आधे कोण में चेंज कर दिया, √2 प्लस इसको क्या लिख देंगे, देखो 2 का गुणा 2 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और कोस स्क्वायर इसका वर्गमूल हो जाएगा कोस 2 थीटा। क्या बन गया आगे, देखो 2 फिर से कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर, 2 फिर कॉमन आ गया तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा को लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। तो क्या आ गया 2 कोस थीटा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के तो सारे फॉर्मूले जो है ना वो याद करने भाई, फॉर्मूले याद होंगे तो अपना काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो क्योंकि फॉर्मूले जब अपने दिमाग में होंगे सारे तभी इस क्वेश्चन को करने का तरीका अपने को समझ पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूले देख करके फिर क्वेश्चन को जो तरीका है वो देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। और पेपर में तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं होंगे, फिर क्वेश्चन तो तभी होंगे इसके जब अपने दिमाग में सारे फॉर्मूले फीड हैं, ताकि पर्सन को देखते ही हमारा दिमाग में फॉर्मूला हिट कर जाएगा कि हाँ ये काम यहाँ ऐसा होना है, तब वो पर्सन होंगे, अन्यथा पर्सन नहीं होंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है सारे, कि यदि कोस थीटा प्लस फाई बराबर एम कोस थीटा माइनस फाई है, तो कह रहा है कि 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम इंटू कोट फाई, इसकी वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके फॉर्मूले भी, इसके जो ऑप्शन है वो चलो छोड़ते हैं, इसके ऑप्शन अपन नहीं लिखेंगे, इसके देखेंगे क्या आएगा, शायद टेन थीटा या 2 tan थीटा इसको प्रकार से कुछ आना चाहिए, इसका देखते हैं क्या आएगा। देखो पर्सन आया हुआ है, बढ़िया पर्सन है भी, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो क्या करना है, इसको करने का तरीका क्या होगा, कोस थीटा प्लस फाई और कोस थीटा माइनस फाई, एक काम करते हैं पहले इसको कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो कोस थीटा और कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, लगा दिया फॉर्मूला, एम कोस थीटा और सीधा एम को अंदर गुणा कर देते, चलो कोस थीटा कोस फाई, और माइनस है तो प्लस आएगा ना फॉर्मूले में, और एम साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। अब देखो बनाना अपने को इस प्रकार का है, तो 1 माइनस एम बनाना है और 1 प्लस एम ऐसा बनना चाहिए। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो कोस वाली टर्म है इसको इस साइड ले आते हैं, तो कोस थीटा और कोस फाई माइनस एम कोस थीटा कोस फाई बराबर, इसको लेके जाते हैं आगे, तो ये माइनस का आगे जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा साइन फाई और प्लस माइनस एम और साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से कोस थीटा और कोस फाई कॉमन आएगा, तो 1 माइनस एम और कोस थीटा कोस फाई बराबर 1 माइनस एम, यहाँ देखो क्या बन रहा है 1 माइनस एम, और यहाँ बनेगा देखो माइनस का तो आगे जाके प्लस का होए, तो 1 प्लस एम बनेगा, और साइन थीटा और साइन फाई ले लिया अपन ने कॉमन, ठीक है, याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एक काम करना, अपने को क्या चाहिए, एक तो ये 1 प्लस एम भाग में चाहिए साइड, तो ले आओ, ये इस साइड गुणा में है ना, तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, चलो 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम कर दिया, अच्छा इतना तो हो गया। अब एक देखो अपने को कोट फाई भी बनाना है,
तो कोस फाई है, इसके नीचे साइन फाई और चाहिए, तो ये साइन फाई इस साइड भाग में ले आओ, तो ये कोस फाई बच गया, ये साइन फाई बच गया। ठीक है, ये साइन फाई जो इस साइड गुणा में था इस साइड आ गया भाग में आ गया, बराबर। आगे कौन बच गया, एक तो साइन थीटा बच गया आगे। ठीक है, आगे बच गया साइन थीटा, और इस साइड से क्या होगा, कोस थीटा जो है ये इस साइड लेफ्ट में है, आगे जाएगा तो क्या होगा, ये भी भाग में जाएगा, तो बटे कोस थीटा, और 1-m/1 + m, और ये क्या हो गया, कोट फाई हो गया ना, कोट फाई हो गया यार, बराबर टेन थीटा। बस ये पूछा था इसका मान कितना आएगा, टेन थीटा आएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा दृष्टि से। ठीक है, अपने को ऐसा बनाना है। ठीक है ना, मान तो इसी का पूछा ना, तो ये 1 + m और साइन फाई का हमने इस साइड भाग दे दिया। ठीक है, और जो कोस थीटा उसका भाग दे दिया इस साइड। ठीक है, आगे अपना, अब देखो आगे ये क्वेश्चन था अपना, बढ़िया क्वेश्चन था। अब चल करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है, दिखने में छोटा सा, लेकिन ये भी क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिखने में ही छोटा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं है किए होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये सब प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और ये है अपना tan 20 डिग्री और +4 sin 20 डिग्री करा कि इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, और ऑप्शन अगर हम लिखें तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है √3, सी ऑप्शन दे रखा है 2, और डी ऑप्शन दे रखा है √2। इस प्रकार से दे रखे हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसका मान पूछा अपने को। चलो साइन कोस में चेंज करो एक बार इसको। टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना, तो tan 20 डिग्री को हम लिख देंगे साइन 20 डिग्री बटे कोस 20 डिग्री +4 sin 20 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अपना कोस 20 डिग्री, एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो हो गया साइन 20 डिग्री। 1 से इसको डिवाइड करो तो कोस 20 बार डिवाइड होगा, कोस 20 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 × sin 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री। ठीक है, साइन 20 डिग्री प्लस, देखो इसको मैं लिख दूँ 2 × 2 sin 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं ऐसा, कोस 20 डिग्री नीचे है। अब देखो अपने को पता है कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा = 2 sin थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा तो उसको ये लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आए कि 2 sin थीटा कोस थीटा हो तो उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही बन रहा है यहाँ, 2 sin थीटा कोस थीटा बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। साइन 2 थीटा, थीटा = 20 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री बन जाएगा। ये इतना जो है ये क्या बन जाएगा, साइन 40 डिग्री बन जाएगा। तो साइन 20 डिग्री + 2 × साइन 40 डिग्री। अब यहाँ तक का काम तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यहाँ इससे आगे है, अपने को ऑप्शन में कुछ मान पूछ रखे हैं, सीधी संख्यात्मक मान दे रखे हैं, और यहाँ अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है इनमें 20 डिग्री आ गया और 40 डिग्री आ गया, इनकी वैल्यू अपने को पता है नहीं, तो क्या करें फिर। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, देखो साइन नीचे क्या है, नीचे अपने पास है कोस 20 डिग्री, यानी डिनोमिनेटर में था कोस 20 डिग्री, ऊपर साइन 20 डिग्री, और ये जो कोस साइन 40 डिग्री है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 2 साइन और 60 डिग्री -20 डिग्री करते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं ऐसा काम। ठीक है, क्योंकि 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40 बच जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास साइन 20 डिग्री कुछ ऐसी टर्म बने 20 डिग्री के रूप में ही बने। तो देखो अब क्या होगा, साइन 20 डिग्री और प्लस 2 साइन x - y, तो साइन x कोस y, तो साइन 60 डिग्री और कोस 20 डिग्री, फिर माइनस 2 साथ में गुणा में है ना, तो ये 2 तो लग जाएगा, और क्या हो गया साइन x कोस y, फिर माइनस कोस x साइन y, कोस x और साइन y, और बटे में कोस 20 डिग्री। बस यही काम जो था ना, यही था इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अब देखो साइन 20 डिग्री और प्लस 2 साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और कोस 20 डिग्री
और -2 इंटू cos61/2 और sin 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। अब देखो माइनस के sin 20 डिग्री और प्लस के sin 20 डिग्री दोनों ये भी कैंसिल हो गए। कितना आ गया? अंडर रूट थ्री और cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। अभी cos 20 से cos 20 फिर कट गया, आंसर आ गया अंडर रूट 3। तो ये क्वेश्चन थर्ड था, इसके आंसर आएंगे अंडर रूट 3 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था ये। और इस प्रश्न में जो सबसे मेन चीज़ थोड़ी वो यही थी कि यहाँ करके अपना कलम रुक जाएगी कि इसको कैसे लिखें। तो इस टाइप के प्रश्न अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही अपने को आएंगे, नहीं तब नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अपने को करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है अपने को। हालांकि मैथमेटिक्स सारी प्रैक्टिस ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथा कर रहा हूँ मैं, और ये अपना ये है कि यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m हो, m तथा tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n हो, तो m² माइनस n² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। m² माइनस n² का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्या होगा देखो m² माइनस n² की वैल्यू पूछिए ना, m² माइनस n² की वैल्यू पूछिए अपने को, रख दो मान। m की जगह कौन है? tan थीटा प्लस sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, और माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा इसका होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, माइनस क्या आ जाएगा? tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये tan² थीटा प्लस का और ये माइनस का होगा, ये कट जाएगा इससे, है ना। ये sin² थीटा प्लस का और ये माइनस का होगा, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा के प्लस हो जाएगा। ये 2 tan थीटा sin थीटा और ये 2 tan थीटा sin थीटा, तो ये कितना हो गया? 4 tan थीटा sin थीटा। ये हो गया, किसका मान आ गया? ये m² माइनस n² का मान आ गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। देखो क्या होगा आगे, 2 tan थीटा को हम क्या लिख देंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा है साथ में। ठीक है, m² माइनस n² बराबर 2 sin² थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए पर ये इधर रखा क्या? ये तो ये रखा है। देखो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कट जाएगा। फिर आता अपना चार है, तो 2 tan थीटा sin थीटा।
देखो इस प्रश्न के ऑप्शन लिखता हूँ पहले मैं। जैसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, फिर ऑप्शन से चलना पड़ेगा अपने को। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसके ऑप्शन जो है वो किस प्रकार से दे रखे हैं। 4mn, बी ऑप्शन दे रखा है 4√mn, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे होंगे जो, क्योंकि इसका आंसर तो ये निकल के आ गया, लेकिन ऑप्शन जब तक नहीं मैच करेंगे। अब ऑप्शन जो है ना वो इसका क्या दे रखा है, देखो 2√mn, और तीसरा जो है ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये है। अब देखो इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है इसमें, देखो इसमें mn, इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो mn के रूप में आना है, क्योंकि सारे गुणा में देखो mn गुणा में दे रखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा है कि कहीं इनमें से तो नहीं बन रहा है। अगर इनमें से ऑप्शन नहीं बनेगा तो फिर तो सीधा है ही कि भी इनमें से कोई नहीं, है ऑप्शन ठीक कर देंगे। लेकिन mn बना के देखें एक बार, mn कैसे बनेगा, मतलब ये है कि इन दोनों को गुणा करके देखें, बस एक बार इसको तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 इसको गुणा करो तो ये क्या बनेगा, a + b × a - b। भाई लेफ्ट में गुणा होगी, राइट में गुणा होगी, तो यहाँ से साइन टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो a + b × a - b, तो a² - b² बराबर mn, ये हो गया। अब इसको आप लिखेंगे sin² थीटा बटे cos² थीटा माइनस sin² थीटा बटे कुछ नहीं का मतलब 1, ठीक है। cos² आएगा इसका एलसीएम, cos² थीटा एलसीएम आ जाएगा। sin² थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो इसमें भी ले लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ, तो 1 - 1 का भाग दें, cos² बढ़ जाएगा, cos² को 1 से गुणा करें तो cos² थीटा बराबर mn। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, और sin² और sin² गुणा हो गई sin⁴ थीटा बटे cos² थीटा बराबर mn, ठीक है। अब इसका लें वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लिख, क्यों, क्योंकि देखो हमें जो चाहिए ना वो sin² के रूप में है। अगर इसका वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल में तो क्या होगी, घात आदि हो जाएंगी ना, दोनों साइड वर्गमूल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, sin² थीटा और बटे cos थीटा बराबर √mn। क्या बन रहा है कैसा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √mn लिख सकते हैं, यानी 4√mn। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर इसमें, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका सीधा मान पूछता तब तो ये हाथ अपन छोड़ देते इसको, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में जो है ना वो mn के रूप में दे रखे हैं, तो हमें ऑप्शन में निकालने के लिए हमें क्या था कि m और n गुणा में है ना, तो ये m और n को गुणा करके देखा, और फिर हमने देखा कि ये जो sin² थीटा बटे cos थीटा जो है इसको हम √mn लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न में थोड़ा सा ये इसमें ऑप्शन नहीं लिखने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। ऑप्शन लिखते इसका आंसर अपने को मिल गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अपना एग्जाम में आया हुआ है और बढ़िया प्रश्न है। अब देखो आगे और करते हैं। एक क्वेश्चन अपना ये है, ये वैसे तो 10th लिहाज से ही है, लेकिन 10th में इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि 11th के लिहाज से क्वेश्चन ये यहाँ पर लिया गया है। देखो क्वेश्चन ये अपना कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4/√3 और जहाँ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको तब sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक तो सीधा अगर हम कोई ऐसे मान मिल जाए कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, थीटा को कोई ऐसा मान मिल जाए जो इसको संतुष्ट करे और वो मान 0 से π/2 के बीच में हो, तो फिर वो मान यहाँ रख देंगे, मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रश्न में और जैसे ये कह देता कि आपको थीटा की वैल्यू निकालो, आगे वाला नहीं दे रखा, केवल यहाँ पर पूछ लिया कि इसने थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ध्यान देना कि थीटा बराबर ए ऑप्शन में तो लिख दिया मैंने 30 डिग्री, बी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 60 डिग्री, और सी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 45 डिग्री, और डी ऑप्शन लिख दिया ए व बी दोनों, ठीक है। अब देखना, तो अब देखेंगे कि ए और बी जो दोनों हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार ये पर्सन एग्जाम में आया हुआ है, तो इस प्रकार के पर्सन आए तो थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो आप इसमें रखो, अगर इसको संतुष्ट करते हैं तो वो मान आप इसमें रख दो और मान निकाल लो। ठीक है। तो 30 डिग्री अगर रखें तो टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री। टेन 30 का मान जो होता है वो होता है अपना 1/√3 और कोट 30 का मान होता है √3। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, √3 बटे 3 और 1 4/√3 आ जाएगा। यानी संतुष्ट कर रहा कौन, 30 डिग्री। अगर इसमें साइन 30 डिग्री मान रखेंगे तो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और बराबर कितना आ जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से ऑप्शन आ गया 1 + √3/2 आ गया। अगर हम 60 रखें, थीटा बराबर 60 डिग्री लें तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। टेन 60 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री बराबर भी आप देखना, ये तो √3 होगा, ये हो गया 1/√3 और इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 4/√3 ही आएगा। ठीक है। तो फिर ये थीटा बराबर 60 डिग्री भी इसको सेटिस्फाई कर रहे ना, तो साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। अब मान तो ये आने हैं, कोस साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये तो इसका तो जो मान है वो तो एक ही आना है, लेकिन यहाँ पर थीटा का ऑप्शन जिसका ना पूछ के थीटा का मान पूछ ले और फिर अपने को क्या करते हैं कि हम सीधा पहले ऑप्शन पर गए, पहले मिल गया तो आगे चक्कर हम चेक ही नहीं करेंगे और ये छोड़ देंगे कि भी इसका ऑप्शन हो गया ये ठीक है। ठीक है। अब आगे 60 भी दे रखा ना, इसको भी चेक करना है। ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, सीधा आप मान रखो इसमें और इसको सोल्व करो। अगर ऐसे नहीं करते हैं, गणित अपने गणित के तरीके से चलते हैं, ये तो हो गया सीधा आपको, और परीक्षा में करना भी इस तरीके से चाहिए ताकि जल्दी आंसर निकल जाए, क्योंकि हमें तो आंसर चाहिए। तरीका इसका ये होगा कि इसको साइन कोस में बदलूँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4/√3। ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा इसका एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसको डिवाइड करो कोस बार डिवाइड और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4/√3। ये हो गया 1/साइन थीटा और कोस थीटा बराबर 4/√3। तिरछा गुणा कर दो तो 4 साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा अपना कितना, √3। अब देखो 2 का भाग 2 तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। मैंने 2 का ही भाग क्यों दिया, क्योंकि मैं इसको कुछ अलग से बनाना चाह रहा हूँ, एक नया फॉर्मूला बनेगा ये। 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर √3/2, ये आ गया। ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि थीटा जो है वो कहाँ है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, और अगर 2 थीटा निकालें तो 2 से गुणा करो तो 2 थीटा का मान जो वो कितना होगा, 0 से तो बड़ा और 2 पाई के बीच में होगा। ठीक है। 0 से बड़ा और 2 पाई के बीच में, मतलब ये होगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा और वो सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 थीटा का मान निकाल लें तो साइन के अंदर √3/2 मान किस चीज़ का होता है, साइन 2 थीटा बराबर, एक तो होता है साइन 60 का मान। ठीक है। साइन 60 का जो मान है वो √3/2 होता है, और एक होता है साइन 2 थीटा बराबर साइन 180 माइनस साइन 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री का मान निकालोगे ना, क्योंकि साइन 120 तो ले सकते हैं ना, अपने 0 से पाई के 180 के बीच में चलेंगे ना, 0 से लेके 180 के बीच में चलेंगे तो 180 के बीच में मान हो सकते हैं। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 120 का मान भी √3/2 ही होता है। तो यहाँ से 2 थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है। ऐसे पर्सन किया है ना अपने पीछे, और ये 2 थीटा बराबर 120 डिग्री और यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। तो थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। तरीके से तो ये होगा करना आपको, और सीधा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे और निकाल सकते थे इसको। ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन में ये नहीं दे रखा था, ऑप्शन में जो आएंगे ना, ये तो मैंने केवल आपको एक अलग से क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन में तो ये दे रखा था, ये जो दे रखा है ना, √3 + 1/2 √3 - 1/2, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा था। तो अपने को यहाँ से थीटा की ऐसी वैल्यू अपने को देखनी है कि जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, और फिर अगर संतुष्ट कर जाए तो वो वैल्यू इसमें पुट करनी है। साथ में थीटा हमें क्या लेना है, 0 से π/2 के बीच में लेना है। ठीक है। तो एक पर्सन ये था, ये पर्सन भी एग्जाम में आया हुआ है, ये अपना सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ पर्सन है ये।
अब देखो कुछ पर्सन जो है वो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आए हुए हैं। अभी मैंने करवाए थे टाइप क्वेश्चन पीछे, लेकिन उसमें लॉग वाले क्वेश्चन नहीं करवाए थे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लॉग का लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना, और क्वेश्चन ये है कि लॉग ऑफ ए साइन 1 डिग्री, लॉग ऑफ साइन 2 डिग्री और लॉग ऑफ साइन 90 डिग्री। कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो सारे गुणा में है, सारे के सारे पद जो है वो गुणा में है। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन, ठीक है। अब सारे गुणा में है तो इनको तो पढ़ा रहने दो आपको, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, हमें नहीं पता, छोड़ दो इसको। लॉग ऑफ साइन 2 डिग्री की वैल्यू भी हमें नहीं पता कितनी होगी, छोड़ दो इसको। लेकिन लॉग ऑफ 89 डिग्री की वैल्यू, लॉग ऑफ साइन 89 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है किसकी, साइन 90 की वैल्यू अपने को पता है, और ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और अब हमें ये भी पता है कि भाई ये सारे पद लिखते जाओ, लॉग साइन 1 डिग्री गुणा लॉग साइन 2 डिग्री गुणा लॉग साइन 3 डिग्री, और इस प्रकार से गुणा लॉग 80 साइन 89 डिग्री। अब log 1 क्या होता है, log 1 जो होता है वो होता है 0, log 1 का मान 0 होता है, तो इस सभी को 0 से गुणा करो तो आंसर क्या जाएगा, 0। तो ये पर्सन भी बढ़िया पर्सन है, एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही और करते हैं अपन। देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री पढ़ा रहने दो, सारे पद गुणा में है। हमें तो कोई ऐसा देख लो कि कहीं log 1 तो नहीं बन रहा है, तो log 1 का मान 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, और log 1 बन गया, log 1 का मान 0 होता है बस। तो सभी, अब ये 0 ये हो गया ना 0, तो सारे पद गुणा में है, तो 0 को तो आप किसी से गुणा, कितने पद गुणा कर दो 0 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर अपना है, ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो क्या दे रखा है, log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस, अब यार प्लस है वहाँ को गुणा था, log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan 3 डिग्री और प्लस ऑन सो ऑन, और लास्ट में दे रखा है प्लस log ऑफ tan 89 डिग्री, और कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो अपने को पता है कि log, एक बार मैं कुछ log के फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि log m n को हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n लिखते हैं, और अगर log m n वो अगर 3 पद गुणा में हो log के अंदर, तो हम इसको तीनों को अलग लिखते हैं, log m प्लस log n प्लस log o, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, 4 होंगे तो चारों को जोड़ के लिख देंगे। अब देखो सारे क्या हैं, जोड़ के रूप में ना, अगर ऐसे हो तो हम इनको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 3 थे तो इनको लिख दिया, अगर 4 होंगे तो चारों गुणा करके लिख देंगे, 5 होंगे तो 5 गुणा करके लिख देंगे। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि log ऑफ, कितने भी हैं 89 पद हैं, टोटल 89 टर्म है, तो log ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, भाई log m प्लस log n प्लस log o, तो log m n o इस प्रकार से लिखेंगे ना, और गुणा में सारे, और लास्ट में आ जाएगा tan 89 डिग्री। अब ये तो हम कर चुके हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, ये जो है ना इस सीरीज़ की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, इसका मान तो एक आता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे भाई tan 1 डिग्री, और इसको लिख देंगे cot 1 डिग्री हो जाएगा भाई, इसको कोट में चेंज कर देंगे तो ये 44 जो पद आएंगे उनको हम कोट में चेंज कर लेंगे, 44 शुरू के वो 1 से लेके 44 तक वो 10 में रह जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे फिर वो कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, इस प्रकार से कोट 44 डिग्री बढ़ेगा, और एक 10 45 बीच में सिंगल रह जाएगा। पर्सन में करवा चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसका मान आएगा 1, पीछे क्लास में करवा चुका हूँ इस टाइप का पर्सन। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, बस आंसर 0 आएगा इसका। ठीक है, तो ये पर्सन था एक। अब देखो
एक पर्सन जो है वो और आया और उसके लिए जो है ना अपने वो थोड़ी सी बातें सीधी अगर याद रह जाए तो बढ़िया रहेगी। जैसे मान लो कि अगर कहीं आपको ये मिल जाए कि भाई साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। अगर ये मिल जाए ना तो आप इसको लिख देना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा जाएगा ये, अगर ये हम पूछना चाहेंगे भाई क्यों लिखा जाएगा ये, अपने को याद तो ऐसे सीधा रखना है इसको, ठीक है। और नहीं याद रहे तो इसको ये लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इसको पूर्ण बनाना चाह रहा हूँ तो 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो मैंने जोड़ दिया, ये घटा दिया, ठीक है। ये मैंने जोड़ दिया, ये घटा दिया। अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, आगे वाला है ही 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने को याद रख लेना सीधा कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा अगर मिले तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें मिल जाए कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही अपने को याद रखने सीधे, ठीक है ना। हालांकि 10th क्लास में क्वेश्चन है, ये दोनों ही 10th क्लास में क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन अपने को इसको सीधा याद रखना है एज ए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है अपना, और वो इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अपन क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 गुणा साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a, ठीक है, और माइनस 3 गुणा साइन की घात 4a प्लस कोस की घात 4a और प्लस 1 करा कि इसका मान बताओ कितना आएगा, ठीक है। अब देखो अगर हमें सीधा ये फॉर्मूले के रूप में अगर इनकी वैल्यू ध्यान में है तो हम तुरंत काम कर लेंगे, नहीं तो हम इसको लिख भी सकते हैं वैसे कि भाई इस पर्सन को इसको सोल्व करके तो निकाला है तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा बनेगा। और हमारा काम तो ये है कि हमारे क्वेश्चन जो वो जल्दी जल्दी हो, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा, और मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा ये लिखेंगे ना, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस 3 गुणा, इसको क्या लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और प्लस 1 करो गुणा, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस 3 और माइनस माइनस गुणा के प्लस 6 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 1, ये तो गए कर दोनों, ठीक है। प्लस का 2 और प्लस का 1 3 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब इस पर्सन की अगर ये दोनों चीज़ें अपने सीधी दिमाग में है ना भाई, अगर ये सीधे फॉर्मूले के रूप में अगर अपने ध्यान में है तो हम इसका मान जो सीधा लिख देंगे और 2 ही अपना लाइन के अंदर अपना आंसर आ जाएगा। अन्यथा यही पर्सन जो है ना थोड़ा सा 1-2 मिनट जो वो ज़्यादा लेगा तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे, बाकी आगे की क्लास में जो हम और क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो लगभग यहीं से आते हैं। अब कुछ आगे की कुछ बातें और बची हुई हैं अभी तो उनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार पहले हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।